बड़ी खबर आ रही है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। राजस्थान में संदिग्धों से अब पूछताछ हो रही है। डिजिटल चैट और दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। सीबीआई की तरफ से एनटीए के अधिकारियों से भी फिलहाल पूछताछ हो रही है। आपको बताते चले कि पेपर लीक की जांच में सीबीआई की 5 टीमें जुटी हुई हैं। अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ये पेपर लीक हुआ उसके बाद से ही छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है और अभ्यर्थी जो है सड़कों पर नजर आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और पेपर लीक की जांच के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। राजस्थान में जो संदिग्ध पकड़े गए हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कैसे पीडीएफ को राजस्थान से केरल, केरल से जम्मू कश्मीर कैसे पहुंचाया गया, ये बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो काम कर रहा था। और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल हर एक एंगल से जांच पड़ताल हो रही है। ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि कई राज्यों की पुलिस इस वक्त एक्टिव मोड में है। आने वाले समय में सीबीआई अलग अलग राज्यों में भी पहुंच सकती है, वहां पर भी पूछताछ हो सकती है। तो राजस्थान में जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है फिलहाल उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है। जिस पीडीएफ फॉर्मेट के जरिए ये पूरा पेपर आगे फॉरवर्ड किया गया है, क्योंकि मल्टीपल फॉरवर्ड उस पीडीएफ में शो हो रहा है, इसीलिए हर एक एंगल से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि राजस्थान के सीकर से कैसे वो पूरा पेपर केरल पहुंचता है, उसके बाद अलग अलग राज्यों तक ये पेपर पहुंचता है। इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल से तफ्तीश हो रही है। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर 5 टीमों का गठन भी किया गया है। तहकीकात लगातार जारी है। लेकिन दूसरी तरफ जो है छात्र भी सड़कों पर हैं और न्याय की गुहार लगा रहे। मामला क्या, रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। देश भर के अंदर पेपर लीक की घटनाएं आ रही है। पहले भी नीट के पेपर लीक हुए। आज एनटीए को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। शिक्षक एनटीए को ये जल्दी से जल्दी जवाब दो, किस लिए कैसे लीक हुआ है। आप लोग कर नहीं सकता तो इस्तीफा दे। और हमें पेपर कराए हैं, लगभग ही लीक हो गए या किसी रीजन से रीनीट कराना पड़ा है। जबरदस्त आक्रोश, भारी नाराजगी, पेपर लीक पर बवाल और गंभीर सवालों के बीच एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। एनटीए की ओर से कहा गया, केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द की गई है। पेपर लीक की जांच सीबीआई करेगी। एनटीए ने जानकारी दी कि स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। पिछले एग्जाम सेंटर्स में भी कोई बदलाव नहीं होगा। री एग्जाम के लिए नए एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा में शामिल छात्रों की फीस भी वापस की जाएगी। एनटीए को यह फैसला तब लेना पड़ा जब 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा होने के बाद से ही पेपर लीक की आशंका गहराने लगी थी। देश भर से पेपर लीक की शिकायतें सामने आने लगी थी। छात्रों की शिकायत थी कि राजस्थान के सीकर में कई स्टूडेंट्स को एग्जाम से 2 दिन पहले गेस्ट पेपर मिला था। दावा था कि इस पेपर के 120 से ज्यादा सवाल ओरिजिनल पेपर्स में आए थे। 720 में से 600 नंबर के प्रश्न इन गेस्ट पेपर में थे। बताया जा रहा है कि केरल में एमबीबीएस कर रहे एक छात्र ने सीकर में अपने पीजी चलाने वाले पिता को मोबाइल पर गेस्ट पेपर भेजा था। पीजी संचालक ने गेस्ट पेपर लड़कियों को दिया। आरोप है कि सीकर से इस पेपर को जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बांटा गया। बताया जा रहा है कि 5 से लेकर 30 लाख रुपए तक में गेस्ट पेपर बिका। जिसकी शिकायत हुई तो राजस्थान एसओजी ने जांच पड़ताल शुरू की और शुरुआती जांच में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीट का पेपर नासिक से लीक हुआ था। सबसे पहले पेपर की कॉपी हरियाणा पहुंची। हरियाणा में लीक पेपर के 10 सेट बने। इसके बाद पेपर राजस्थान समेत हरियाणा से बिहार, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर पहुंचा। एग्जाम से पहले ही देश के कोने कोने में गेस्ट पेपर बढ़ गया। पेपर लीक के मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद एग्जाम रद्द कर जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई। लेकिन पेपर लीक की इस घटना से छात्रों के भविष्य की चिंता गहरा गई है। पेपर लीक हो चुका है और पेपर लीक होने की वजह से कम जहाँ तक मुझे पता चला है 600 नंबर उसी से आने वाले हैं।
और इतने में तो बहुत बच्चे जो पीछे जा सकते हैं। क्या गारंटी है कि अगली बार जो रीनीट होगा उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा सर? हमें कोई गारंटी नहीं है ना कि अगली बार भी पेपर लीक नहीं होगा, अगली बार भी चीटिंग नहीं होगी, अगली बार भी हमारे साथ गलत नहीं होगा। सवाल यही है कि अगली बार भी पेपर लीक नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन देगा? कौन भरोसा देगा कि छात्रों के भविष्य के साथ अब खिलवाड़ नहीं होगा? नीट एग्जाम क्लीन होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? छात्रों के इन सवालों के बीच सियासी तपिश भी बढ़ने लगी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं। अब लाखों छात्र फिर से वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलेंगे। राहुल गांधी के साथ ही विपक्ष के कई दूसरे नेताओं ने भी पेपर लीक को लेकर सरकार की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता। और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ, मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। क्या हुआ? वो कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, सजा दे देंगे, फुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे। पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहां गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? जो रिस्पॉन्सिबल हैं, सरकार को कदम उठाने चाहिए। कितना बड़ा व्यक्ति भी हो, किसी संगठन का हो, किसी विचारधारा का हो, किसी पार्टी का हो, अगर वो संदिग्ध है, पाया गया, तथ्य प्रमाण उसके सामने है जांच एजेंसी के पास, और जांच भी सीबीआई करेगी तो उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और टाइम बाउंड में 1 महीने में, 2 महीने में पूरा प्रमाण सामने आए और सजा हो, तब जाके लोगों को लगेगा कि सिस्टम में कुछ अभी आस्था लोगों की बाकी है। नीट यूजी एग्जाम के पेपर लीक पर सियासी गलियारा तप रहा है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब पेपर लीक की घटना सामने आई हो, बल्कि पिछले 5 सालों में पेपर लीक की 60 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। 2024 में झारखंड सीजीएल के पेपर लीक होने के आरोप लगे। 2024 में ही यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए। 2023 में बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। 2022 में राजस्थान शिक्षक भर्ती के पेपर भी लीक हुए थे। 2021 में राजस्थान रीट के पेपर बड़े स्तर पर लीक हुए थे। 2019 में गुजरात क्लर्क भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद एग्जाम को रद्द कर देना पड़ा था। और अब नीट यूजी का पेपर लीक हुआ। ये घटनाएं बताती हैं कि एग्जाम कराने वाली संस्थाओं का सिस्टम कितना वीक हो चुका है, या यूं कहें कि साजिश के तहत इन्हें कमजोर बनाया गया है। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें। और एक बार कार्रवाई करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि लगातार इस पर कड़ी निगाह रखे और ऐसे कानून बनाए कि अगली दफा कोई पुनरावृत्ति न करे। कि जेई में अगर आप देखिए तो ऐसी अपनी घटना नहीं होती, क्योंकि कंडक्शन कंप्यूटर बेस्ड होता है। हम नीट को भी कंप्यूटर बेस्ड हमें कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है चीटिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसमें चीटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि पेन एंड पेपर है। तो आप सोचिए, पहले प्रिंटिंग प्रेस पे पेपर जाता है, वहां पता नहीं कितने सारे कर्मचारी उस पेपर को देखते हैं। उसके बाद ये पेपर जो है 500-550 शहरों में जाता है, 5000 सेंटरों के आसपास जाता है। वहां पे 2 लाख लोग होते हैं जो इसको टैकल कर रहे होते हैं। तो कहीं से भी लीक हो सकता है। कौन इस पूरी प्रक्रिया में शुद्ध है, ये जान पाना इतना आसान बात नहीं है। नीट का एग्जाम कराने वाली संस्था एनटीए सवालों के कटघरे में है। एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि 22 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किसने किया, पेपर लीक कराकर छात्रों को धोखा किसने दिया, और सवाल ये भी है कि एनटीए का सिस्टम इतना वीक है कि पेपर लीक हो जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए आप न्यूज इंडिया के साथ।